सोचिए, क्या कोर्टरूम में कहे गए सिर्फ कुछ शब्द एक पूरे कानूनी केस का रुख पलट सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले को समझने जा रहे हैं जहां ठीक ऐसा ही हुआ। जी हाँ, ये शब्द थे, मैंने अपराध किया है। दिल्ली की एक अदालत में जब ये शब्द गूंजे ना, तो इस पूरे केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये शब्द अदालत में किसने कहे और क्यों? क्यों ये बयान सब कुछ बदल देता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस बयान की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। तो मामला है नॉर्थ दिल्ली के मॉडल टाउन का। यहाँ एक IRS अफसर की 25 साल की बेटी की जान ले ली गई और शक की सुई घूम रही थी उनके ही एक पुराने घरेलू सहायक पर, जो सिर्फ 23 साल का है। आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं, रेप, मर्डर और डकैती के। तो अब जरा एक नजर डालते हैं कि पुलिस की जांच के मुताबिक घटनाओं का सिलसिला चला कैसे। कहानी कुछ यूं है कि आरोपी, जो करीब 1 साल से परिवार के साथ काम कर रहा था, उसे खराब काम की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो कथित तौर पर घर वापस लौटा और फिर उसने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, घर से गहने और कैश भी चुरा लिए। पर वो ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाया। पुलिस ने उसे बुराड़ी में उसके एक ठिकाने से धर दबोचा। और बस यहीं से इस केस में आता है वो लीगल टर्निंग पॉइंट, वो बड़ा मोड़। अदालत में जो हुआ वो सिर्फ एक बयान नहीं था, समझिए एक कानूनी भूचाल था। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी पहलू है। पुलिस अब इस बयान को एक खास कानून के तहत दर्ज करवाना चाहती है, और वो है CRPC की धारा 164। तो सवाल उठता है कि ये CRPC की धारा 164 है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक फॉर्मल कन्फेशन होता है, एक इकबालिया बयान। लेकिन ये पुलिस के सामने नहीं, बल्कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। मतलब इस पर किसी तरह के दबाव का शक नहीं किया जा सकता और इसीलिए कोर्ट में इसे एक बहुत ही पुख्ता सबूत माना जाता है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पुलिस को दिया गया बयान अदालत में अक्सर उतना वजन नहीं रखता। उस पर यह सवाल उठ सकता है कि कहीं ये दबाव में तो नहीं लिया गया। लेकिन जब वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत होता है ना, तो उसे स्वैच्छिक माना जाता है और वो केस में एक बहुत मजबूत सबूत बन जाता है। तो अब जब ये सब हो गया है, तो आगे क्या? मतलब अब इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी? कोर्ट ने सबसे पहले तो आरोपी की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ा दी है। इस समय का इस्तेमाल पुलिस करेगी हत्या में इस्तेमाल हथियार और चोरी का सामान बरामद करने के लिए। और तीसरा और सबसे अहम कदम, इस कन्फेशन को सेक्शन 164 के तहत फॉर्मली रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, एक बात समझनी होगी, ये जो कन्फेशन है, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन न्याय की पूरी तस्वीर का ये सिर्फ एक हिस्सा है। अभी रास्ता लंबा है और असली इंसाफ के लिए हर एक सबूत की बारीकी से जांच होना जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, क्या अदालत में किया गया कोई भी कबूलनामा हमेशा न्याय की गारंटी होता है, या इंसाफ की राह इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है? सोचिएगा जरूर।